लगता है यही उचित द्वार है। गोश, गोश पीछे देखो। पीछे ही तो देख रहा हूँ। गोश पीछे देखो। गोश पीछे। भैया! दो द्वार के साथ साथ दो अग्नि भी बुझ गई। अब केवल एक अग्नि प्रज्वलित है। कदाचित इसका अर्थ है कि अब केवल एक अवसर शेष है हमारे पास। बस एक अनुचित विकल्प और इनकी पराजय निश्चित है। अब तीसरे द्वार की बारी। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इस बार असंभव संभव हो गया। लवकुश हार जाएंगे, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ तो घायल भी है। आप ही बताइए, जो स्वयं चोटिल हो वो हमारी सहायता कैसे कर पाएगा? आज हमारी मृत्यु निश्चित है। संकट भारी है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, पीछे के मार्ग से भागते हैं। हाँ हाँ चलो यहाँ से। शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। भागने से संकट का समाधान नहीं मिलता। हाँ, हम सबको साथ मिलकर इस समस्या का हल खोजना होगा। बल और बुद्धि से इसका तोड़ निकालना होगा। शांति, शांति। हम वो ऋषि हैं जो अपने धर्म निर्वहन के लिए जाने जाते हैं, जो अध्ययन और अध्यापन के लिए जीते हैं और समय आने पर शस्त्र उठाने का साहस भी संजोते हैं। यदि किसी को भागने की आवश्यकता थी तो वो लव कुश थे, किंतु वो नहीं भागे। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वयं पर विश्वास था। और यदि हम सब यहां से चले गए तो उनके विश्वास का क्या होगा, जो हमारे विश्वास के लिए ऐसी मायावी शक्ति से लड़ रहे हैं। राम राज्य की नींव विश्वास ही तो है। ये राम नाम का विश्वास ही था जिसके बल पर पत्थर भी सागर में तैर गया, लंका तक सेतु बन गया। और आज विश्वास की यही शक्ति लव कुश के साथ है। देखना, आज संकट का कोई मेघ हम पर बरस नहीं सकता। यदि हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो संसार से मानवता समाप्त नहीं हो जाएगी। हाँ ऋषिवर, आज राम नाम की शक्ति ही हमारी रक्षा करेगी। आज्ञा दे। श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम। इस नाम को पार करके भीतर आने का साहस इस विशालकाय मायावी सिंह में भी नहीं होगा। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।
का बल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे जैसे भोर समीप होगा, कुश की पीड़ा बढ़ती जाएगी। सूर्योदय समीप है। तुम ठीक तो हो ना? हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हे प्रभु, हमें उचित मार्ग दिखाइए। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये क्या कर रहे हो कुश? भैया, आपने ही तो ईश्वर से सहायता मांगी थी। और गुरुवर कहते हैं माता पिता से बड़ा भगवान और कोई नहीं। तो सोचा अपने पिता से इस समस्या का समाधान मांग लूं। और वैसे भी हमारे पिता वो बल हैं जो हर छल को छलनी कर सकते हैं। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये प्रकृति का संकेत है या ममता का आभास? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लवकुश आपको स्मरण कर रहे हैं आर्य, जैसे वो किसी संकट में है। श्री राम, यदि उनका मन आपको पुकार रहा है तो वो ध्वनि आप तक पहुंचे। आप उनकी व्यथा सुने। श्री राम, श्री राम, श्री राम। सीता, श्री राम, श्री राम। प्रणाम प्रभु। हनुमान, तुमने मुझे पुकारा? नहीं प्रभु, मुझे तो ज्ञात है इस समय आप ध्यान साधना में लीन होंगे। तो फिर वो कौन है जिसने मुझे स्मरण किया है? आभास तो किसी अपने का हुआ था, जैसे वो किसी घोर संकट में हो। कहीं लवकुश तो किसी संकट में नहीं? तुमने कुछ कहा हनुमान? हाँ प्रभु, यदि किसी ने आपको संकट के समय स्मरण किया है तो अब वो समस्या प्रभु आपकी नहीं, आपके इस सेवक की हो गई है। प्रभु, आप चिंता त्याग के ध्यान कीजिए। जो जहां जिस संकट में होगा मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा। जानता हूं हनुमान कि तुम भगवान वाल्मीकि को दिए वचन से बंधे हो, इसलिए तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं। किंतु एक प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य चाहूंगा हनुमान, कि जिस पवन पुत्र हनुमान को कोई शक्ति बंधन में नहीं बांध सकती, वो अभेद हनुमान लवकुश के बंधन में कैसे बन गया? लवकुश मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र। वो प्रभु, वो लवकुश जो हैं बहुत शक्तिशाली हैं और भगवान वाल्मीकि के शिष्य भी तो हैं। वो प्रभु, मैं भी उनके सामने स्तब्ध रह गया था। हनुमान, मैंने तुमसे सीधा ही प्रश्न पूछा है, तो ये घुमा फिरा कर उत्तर क्यों? सत्य प्रभु, बात तो आपके और माता के मिलन की थी।
इस विरह के अंत की थी। ये तो वो भी जानते थे कि मुझे बांधना असंभव है प्रभु, किंतु उन दोनों की मांग सहायता की थी। सियाराम को एक करने की हट की थी और प्रभु मैं मना नहीं कर पाया। प्रभु, पिछली बार माता को खोजने के लिए मैंने अथाह सागर पार किया था। माता की सुरक्षा का संदेश लेकर आया था प्रभु। और प्रभु, इस बार भी मेरे मन में लालसा जाग गई कि कदाचित आपके और माता के मिलन का कारण बन पाऊं। बस प्रभु, यही सोचकर स्वयं को उनके सुपुर्द कर दिया मैंने। यही विचार मुझे भी कचोट रहा है हनुमान, कि जिनका सियाराम से कोई संबंध नहीं, भला उनका लक्ष्य रामायण को संपूर्ण करना कैसे हो गया? इन प्रश्नों का उत्तर तो केवल भगवान वाल्मीकि के अयोध्या आगमन से ही मिलेगा। मैं उनसे सत्य जानना चाहता हूं, लवकुश के इस उद्देश्य का कारण पूछना चाहता हूं। अब हमारे पास समय नहीं है, चलो हमें आगे बढ़कर इनमें से कोई एक द्वार चुनना ही होगा। जाओ जाओ, रघुवंश के अंत की ओर जा रहे हो। जैसे ही तुम अनुचित द्वार खोलोगे, वैसे ही उचित द्वार भी बंद हो जाएगा और राम और सीता के अंश सदा सदा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। कुश भागो, कुश शीघ्र चलो, कुश चलो। गति बढ़ाओ कुश, हमारे पास समय कम है। मृत्यु समीप है, गति बढ़ाओ कुश। आज सुबह तुम ठीक तो हो ना? अधिक पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? ये क्या हो गया? तुम्हारे खेल का अंत। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब इस द्वार को खोलना असंभव है और माया के इस आवरण को तोड़कर कभी भीतर नहीं जा पाओगे तुम। क्षण क्षण समय बीतता जा रहा है, एक
ओर वो कुश मरेगा और दूसरी ओर वो मायावी सिंह मुक्त होकर हाहाकार मचा देगा। सूर्योदय होने को है, किंतु श्री राम नाम का जाप करने के बाद भी हम हार कैसे गए? क्या हमने श्री राम का नाम सच्चे मन से नहीं लिया था, या फिर बात कुछ और है? हे श्री राम, यदि आज ये लव अपने भाई कुश को नहीं बचा पाया तो सागर ने माता सीता की ये लव भी अपने प्राण त्याग देगा। ये श्री राम ये कहाँ से? संसार में जब जब संकट में फंसा व्यक्ति श्री राम को पुकारेगा, सच्चे मन, कर्म और धर्म से उन्हें स्मरण करेगा, तब तब राम काज पूर्ण करने के लिए हनुमान अवश्य आएगा। ये स्वर तो सुवानर का है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय जय महाबली हनुमान। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कुश के घाव पर पड़ेगी वो जल उठेगा। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। आज सूर्यदेव को हारना होगा। आओ कुश। ऋषभ, सूर्य तो उदय हो गया, तुमको यहाँ कुछ नहीं बदला। कहीं कुछ को कुछ सोमकर! 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 सोमकर्ण भीतर आओ! कुश, कुश, तुम्हें वो रत्न दिखाई दे रहा है ना? कर पाओगे ना? हाँ, करूँगा, अवश्य करूँगा। सोमकर्ण हटो!
अति उत्तम कुश, तुम कर सकते हो। राम नाम लेके आगे बढ़ते रहो कुश। जय श्री राम, जय श्री राम। शीघ्र शीघ्र। लव कुश ने कर दिखाया, वे सफल हुए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सहस्त्रमुख का अंतिम दाव है, जिसे राम, सीता, लव और कुश कोई नहीं झेल पाएगा। अब सबके प्रयास विफल और मेरा प्रहार सफल होगा। अत्युत्तम अंगद, चंद्रकेतु बिल्कुल अपने पिताश्री लक्ष्मण काकाश्री की भांति लक्ष्य को भेदा है। धनुर्विद्या में पारंगत हो। धन्यवाद भैया। अब शत्रुघ्न काकाश्री के पुत्रों की बारी है। चलिए लक्ष्य को भेदिए सुबाहु भैया। का खोए हो पुष्कर? माता हो या काकीशी, सभी लव कुश से मिलने को कितने आतुर हैं। नगरवासी भी केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। सुना है पिछली बार बहुत सुंदर गीत गाया था उन्होंने। लड़ना हो या गाना हमें भी आता है। अच्छा तो तनिक गा के सुनाना। हाँ हाँ आवश्यक, क्यों नहीं। अरे हम क्यों लड़ने लगे आपस में? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रजा हमारे बारे में अच्छी बातें करे। लव कुश के स्थान पे हमारी प्रशंसा हो, क्योंकि रघुवंश के दीप हम हैं और वो साधारण थे ऋषि कुमार। विचार तो उत्तम है, क्यों ना हम उन्हें यहाँ आने ही ना दे, बल्कि हम अयोध्या के बाहर उनका स्वागत करेंगे, उनसे मित्रता करेंगे, उनसे सभी गुण सीखेंगे और फिर उनको उन्हीं के खेल में परास्त करेंगे। रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे लव कुश रूप सुहा